आज का दिन हमारे हर दिल अजीज़ फैमिली के जो मेंबर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हकीम शाह नज़ीर साहब, अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बॉस? अल्लाह का शुक्र। जलाल भाई आप कैसे हैं? खैरियत से? ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र सब। मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक। अब मुझे ना पूरा हफ्ता इंतज़ार रहता है कि हकीम साहब आएंगे और कुछ हमें सिखा के जाएंगे और दिन ऐसे गुजरते हैं और हकीम साहब ऐसा लगता है जैसे कल ही आके गए थे। इनकी प्रेजेंस जो है ना वो चार चांद लगा देती है। तो हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ है। अगर आप में से कोई भी कुछ भी पूछना चाहता है तो वो हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। इसके अलावा आप हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक के ऊपर हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट। और इसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे यूट्यूब पे, हमारा जो चैनल है वो है आज फूड। अब तक की तमाम रेमेडीज़ जो हकीम साहब की हैं या वो बिल्किस आपा की हैं या वो उम्मे राहिल की हैं और या वो फिर मेरी रेसिपीज़ हैं, तो वो सब की सब आपको मिलेंगी यूट्यूब पे, आज फूड पे। अच्छा, हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हकीम साहब ने आज जो है ना मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें जो है ना टेबल पर सेट करके रखी हैं। तो मैं पूछूंगा शाह साहब आज क्या मतलब ये इतनी सारी चीज़ें जो लेकर आए, किस चीज़ की आज का टॉपिक है हिमोराइड। हिमोराइड यानी पाइल्स, ठीक और आम लफ्ज़ों में बवासीर कहा जाता है। सही। और इसे ये है कि बाज़ लोगों को बादी होती है, बाज़ को खूनी होती है, बाज़ को इन्फेक्शन वाली होती है, बाज़ का ऐसा होता है कि स्टूल में से ये कि ब्लड बहुत ज़्यादा जा रहा होता है, जिसकी वजह से ये है कि बिल्कुल फ्रेश ब्लड होता है, वो ग्रेड 1 कहलाता है। हेमोराइड ग्रेड 1 कहलाता है। ये कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी होती है, हम गर्म ग़िज़ाएँ खाने की वजह से होती है, बाज़ लोगों को विरासत से भी होती है, ख़ानदानी भी होती है ये। तो उसको ठीक करने के लिए भी बताएंगे और साथ में ये है कि कुछ क्योर्स हम बताएंगे, कुछ एहतियातें बताएंगे जिससे आप पाइल्स से बच सकते हैं और पाइल्स को किस तरीके से आप अपने घर पे किस तरह हैंडल कर सकते हैं और उसे ठीक कर सकते हैं। अच्छा हकीम साहब, पाइल्स की जिस तरह से आपने कहा कि गर्म ग़िज़ा, मतलब वो गर्म ग़िज़ा कौन सी हैं जो पाइल्स होने का सबब बनती है? देखिए, बहुत सारी मुरगन ग़िज़ाएँ होती हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा गोश्त इस्तेमाल करना, स्पाइसी तेज़ मिर्ची मसाला ये चीज़ें इस्तेमाल करना और साथ में कब्ज़ हो जाना। कब्ज़ होगी तो नेचुरली तौर पे पेशेंट आस्ते आस्ते हेमोराइड की तरफ जाएगा, पाइल्स की तरफ जाना शुरू होगा। और इसकी भी कई किस्में होती हैं, इसमें फिशर भी होता है, फेस्टुला भी होता है, इसमें बहुत ज़्यादा दर्द जलन रहती है, बैठा नहीं जाता और ब्लीडिंग भी होती है बाज़ लोगों को, बाज़ को ब्लीडिंग नहीं होती है लेकिन पेन और जलन बहुत ज़्यादा होती है। उसमें मस्से भी बनते हैं और जब मस्से फूलते हैं तो फिर उसमें से ब्लड आता है तो बहुत ज़्यादा आता है। बाज़ लोग जो हैं वो स्टूल जो है वो पास करते हुए डरते हैं, तो अगर आप स्टूल पास करते हुए आप उठ जाते हैं और चले जाते हैं तो उसमें यह है कि बाद में बड़ा ब्लड आता है, ये आगे चल के और नुकसान देता है ये। तो इसलिए इस चीज़ को एहतियात से चलें और साथ में ये है कि फ़ाइबर का इस्तेमाल करें। फ़ाइबर हमारी जड़ी बूटियों में किन चीज़ में होती है? वो होती है इसबगोल में। इसबगोल छिलका एक बड़ा चम्मच भर के 1 गिलास पानी में मिला के दिन में 2 बार पिएँ, सुबह नाश्ते से पहले और रात सोने से पहले। दिन में 2 बार एक बड़ा चम्मच 1 गिलास पानी में मिला के 5 मिनट रख लें ताकि ये फूल जाए, फिर इसे आप पी लें शेक करके। अच्छा, फ़ौरन नहीं पीना चाहिए? फ़ौरन नहीं पिएं और एक तो मुंह में डाल के ऊपर पानी ना पिएं। अगर ये सांस की नाली में चला गया बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ओके। तो इसलिए इसको पानी में थोड़ा सा फुला के फिर इस्तेमाल करना चाहिए और सादा पानी हो, ठंडा पानी ना हो। सही। ठीक है, दिन में 2 बार कीजिए, ये आपको पाइल्स होने नहीं देगा। अच्छा, बड़ा गोश्त मतलब तेज़ मिर्ची, भैंस का गोश्त या गाय का गोश्त? गाय का गोश्त हो या भैंस का गोश्त हो एक ही बार है, बड़ा गोश्त कहलाता है। इसकी कंजप्शन जो है वो मिनिमम होनी चाहिए, बहुत नॉर्मल तरीके से इस्तेमाल करें। ये पाइल्स के पेशेंट्स के लिए कह रहा हूँ। और वैसे रेगुलर लाइफ के अंदर भी बड़ा गोश्त खाने के बाद जो है ना आपका वर्कआउट होना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, वॉक करें। थोड़ा सा ये है कि पानी का टेक ज़्यादा रखें आप लोग और अपनी नींद भी पूरी करें। ये चीज़ों का भी एहतियात करना चाहिए। और जिस तरीके से जिन लोगों को भी पाइल्स की प्रॉब्लम हो रही हो, चाहे वो खूनी हो या बादी हो, दोनों के लिए मैं एक रेसिपी बता रहा हूँ। लेकिन याद रखिएगा, जिस तरीके से मैंने इसबगोल छिलका कहा है वो दिन में 2 बार ज़रूर लिया करें पानी में मिला के। और उसके साथ एक छोटी सी रेसिपी मैं बता रहा हूँ, ये अपने घर पे बनाइए। टोटली 3 चीज़ें। यह है तुख्मे बकाइन। तुख्मे बकाइन? तुख्मे बकाइन, जी हाँ, इसको पंजाब में दरेक भी बोलते हैं। अच्छा, ये दरख्तों पे लगा हुआ? दरख्तों पे लगा होता है, बिल्कुल नीम के बीज की तरह होता है। सही। लेकिन नीम अलग चीज़ है। अब नीम भी मेरे पास है, वो भी डलेगा इसमें। ठीक है। इसे तुख्मे बकाइन कहते हैं। ये इसका पाउडर है, ये हमने लिया 50 ग्राम। सही। तुख्मे बकाइन। तुख्मे बकाइन। और ये हमने लिया नीम के बीज। नीम के बीज? नीम के बीज हैं ये। सही। इसका ये भी हमने लिया 50 ग्राम, इसका पाउडर है। ये है रसोंत। रसोंत? रसोंत, ये बिल्कुल ब्लैक कलर का मिलेगा आपको, ये नीम से ही बनता है। ओके। रसोंत,
ये भी हमने लिया 50 ग्राम, ये इसका पाउडर है। नीम के पत्तों से बनता है ये नीम के पत्तों से बनता है। रसौंत, ये तीनों चीज़ें, तुख्मे बकाइन, रसौंत और तुख्मे नीम, ये तीनों चीज़ें आपने लेनी है 50-50 ग्राम। मिक्स कर लें और आधी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के आधे घंटे बाद, रात खाने के आधे घंटे बाद सादा पानी के साथ। और इसबगोल छिलका सुबह नाश्ते से पहले और रात सोने से पहले पिएं। आप देखिएगा फ़र्क आपको पहले दूसरे दिन वाजे हो जाएगा। इसे महीना 2 महीना इस्तेमाल करके छोड़ दीजिए इंशाल्लाह। ये फेस्टुला के पेशेंट भी यूज़ कर सकते हैं, इसे बादी बवासीर के पेशेंट भी यूज़ सकते हैं, खूनी बवासीर के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सब इसे यूज़ कर सकते हैं। पाइल्स के जितने भी पेशेंट हैं वो सब आप यूज़ कर सकते हैं। सब यूज़ कर सकते हैं। और साथ में परहेज जो है ना, आपने कोशिश कीजिए बड़ा गोश्त, तेज़ मिर्ची, बस 2 चीज़ें, बड़ा गोश्त और तेज़ मिर्ची, इसका इस्तेमाल ना करें। अच्छा, तेज़ मिर्ची से मैं आप लोगों को हमेशा अपने शो के अंदर हम ये बात करते हैं कि काइन पे जैसे लाल मिर्च का पाउडर है या लाल कुटी हुई मिर्च है, ठीक है, इसको तो आप अपनी लाइफ के अंदर जितना मिनिमाइज़ कर सकते हैं आप इसको मिनिमाइज़ करें। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इवन कि ये आगे जाकर एक एज में आपको बताएगा कि कितना फ़ायदेमंद था आपका मैं इसको अपनी लाइफ में मिनिमाइज़ करना। ये आपका गैस्ट्रो का इशू हो गया, या जिस तरह से हकीम साहब ने बताया कि ये पाइल्स का इशू इससे होता है, ठीक है। अगर गैस होगी तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ें आपकी प्रॉब्लम जो है वो कॉन्स्टिपेशन और सारी चीज़ें आपकी उधर से स्टार्ट होती है। तो मेक श्योर करें कि लाइफ के अंदर मिर्चें खाएं, मिर्चें खाना मना नहीं है, मिर्चें खाएं मगर हरी मिर्च खाएं। हाँ, हरी मिर्च का इस्तेमाल करें, काली मिर्च का इस्तेमाल करें, काली मिर्च का इस्तेमाल, हरी मिर्च, सफ़ेद मिर्च आती है वो इस्तेमाल करें। हरी मिर्च तो और फ़ायदेमंद है आपके मेटाबॉलिज्म के लिए। कैल्शियम, आयरन, बहुत सारी चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं, तो इसलिए। और दूसरा ये है कि आम लफ्ज़ों में भी मैं कहता होता हूँ कि पानी का टेक ज़्यादा रखें और अपनी नींद पूरी करें, नींद भी पूरी किया करें ताकि आपकी तबीयत में बेहतरी आती जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि जो पाइल्स की शुरुआत होती है वो कब्ज़ की वजह से होती है। आपको कब्ज़ होगा, आप ठीक हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए, ये चीज़ें इस्तेमाल की या डॉक्टर ने इलाज किया, आप बिल्कुल ठीक हो गए। लेकिन अगर आपको कब्ज़ होगा, ये दोबारा रिपीट होगी प्रॉब्लम, तो अपने आप को कब्ज़ रहने ना दें। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन के लिए हकीम साहब कहते हैं कि एक तो आपने जिस तरह से हकीम साहब ने बताया कि फ़ाइबर का इंटेक जो है आप मैक्सिमम साइड रखें, ठीक है ना। फ़ाइबर, आप जिन जिन चीज़ों में फ़ाइबर है आप उसको खाना शुरू करें, बट उसके साथ आपने लिक्विड फूड के ऊपर फोर्स रखना अपना, ठीक है। हार्ड जितनी भी आपकी क्या कहेंगे, जैसे आप घर में चपाती खाते हैं या ब्रेड खाते हैं तो उसको भी करी में या सालन में डिप करके थोड़ी देर रखें ताकि वो नरम हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको खाएंगे तो आपके मैदे को मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वो आपका मेटाबॉलिज्म जो है ना वो सिस्टम बड़ा अच्छा हो जाएगा। अगर कब्ज़ रहती हो, गैसेस बहुत बनती हो, पेट फूल जाता है, अफारा हो जाता है, तो ऐसी सूरत में आपने 4 चीज़ें लेनी है, ठीक है। सूखे लीमू 50 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम, पुदीना देसी 50 ग्राम, सना मक्की 50 ग्राम, इनको मिला लें, बारीक पाउडर बना लें और 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद पानी के साथ। आप देखिएगा पहले दिन ही पेट का अफारा, गैसेस, तेज़ाबियत ये भी दूर होगी और कब्ज़ की शिकायत भी दूर होगी। जितनी पुरानी कब्ज़ होगी वो भी दूर हो जाएगी। क्या बात है, लेकिन कुछ दिन यूज़ कीजिएगा इसे।